अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फोटेस्टिक 7 पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीकी साइंसदानों का दावा है कि उन्होंने उम्र के साथ बालों के सफ़ेद होने की वजह दरियाफ्त कर ली है। इन साइंसदानों ने दावा किया है कि जब बालों को स्याह करने वाले खुलिये अपनी पुख्तगी की सलाहियत को खो देते हैं तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगर ये खुलिये पुख्ता हो जाएं तो मेलानोसाइट्स में बदल जाते हैं जो बालों की कुदरती रंगत को बरकरार रखता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की एक टीम ने ये तहकीक चूहों पर की है। चूहों में बालों के एक ही किस्म के खुलिये होते हैं। तहकीक करने वाले साइंसदानों का दावा है कि इससे सफेद बालों को दोबारा स्याह करने का अमल शुरू करने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक मेलानोसाइट्स के मुताले से बाज इकसाम के कैंसर और दीगर सेहत की हालतों का इलाज तलाश करने में मदद मिलेगी। हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारे बाल गिरते रहते हैं। ये हमारी जिंदगी का मामूल का अमल है जो पूरी जिंदगी चलता रहता है। बाल जिल्द में मौजूद बालों के गदूद से निकलते हैं जहां बालों को स्याह रखने वाले खुलियात मौजूद होते हैं। ये खुलिये बाकायदगी से बनते हैं और तबाह भी होते हैं। ये खुलिये स्टीम सेल से बनते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल है कि जब किसी भी वजह से स्टीम सेल से उन खुलियों के बनने का अमल रुक जाए तो लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लैंगवान हेल्थ टीम ने खुसूसी स्कैनिंग और लैब तकनीक की मदद से इन खुलियों की तश्कील और नशोनुमा के अमल का मुतालिया किया है। जब बालों की उम्र बढ़ती है और वो गिरने लगते हैं तो बाल मुसलसल बढ़ते रहते हैं, लेकिन बाद में मेलानोसाइट्स के खुलिये सुस्त होने लगते हैं। स्टीम सेल अपनी जगह पर मुस्तहकम हो जाते हैं लेकिन मेलानोसाइट्स में बेहतरी नहीं आती। इसकी वजह से रंग बनाने का अमल रुक जाता है और बाल सफेद होने लगते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोन हेल्थ के PhD स्कॉलर और तहकीकी टीम के सरबराह डॉक्टर सी सन ने नेचर जर्नल को बताया कि हमारा मुतालिया हमें ये समझने में मदद करता है कि मेलानोसाइट स्टीम सेल्स बालों को स्याह रखने के लिए किस तरह काम करते। ये पहला मौका नहीं है जब साइंसदानों ने सफेद बालों के दोबारा काले होने की उम्मीद जाहिर की हो। ताहम बालों के कबल अज़ वक्त सफेद होने की एक वजह ग़िज़ाइयत की कमी को भी समझा जाता है। दूसरी जानब बाज़ दीगर मुहक्किकीन समझते हैं कि तनाव की वजह से भी बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। उन माहिरीन के मुताबिक तनाव को दूर करके हमें बालों का सफेद होना कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। दूसरी जानिब बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक बालों के सफेद होने की जीनियाती वजूहात होती हैं। कुछ लोग वक्त से पहले अपने बालों को सफेद या सुरमई रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। ग्लैमर मैगजीन के मुताबिक सिल्वर बालों का रुझान नौजवान खवातीन में बहुत मकबूल है। इसके अलावा चमकदार और मोतियों का रंग एवेस्टर ग्रे भी इंस्टाग्राम पर काफी मकबूल हुआ है। हेयर स्टाइलिस्ट लिविक ब्रिजसन ने हाल ही में ब्रिटिश वुक को बताया, एक वक्त था जब लोग सफेद बाल नहीं रखना चाहते थे, लेकिन हम अब भूरी बालों को बूढ़े होने से नहीं जोड़ते। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों के बाल सुरमई हो गए हैं क्योंकि बालों को रंगने का कारोबार खत्म हो गया और बहुत से लोग इस तब्दीली से खुश हैं। आमतौर पर लोग एक बाल सफेद होने पर हटाने की कोशिश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक उन्हीं खुलियों से निकलने वाले दूसरे बालों को सफेद होने से रोकना मुमकिन नहीं। बालों के फॉलिकल्स के खराब होने की वजह से नए बालों की अफजाइश भी रुक जाती है। इस सूरत हाल में बाल कम होना शुरू हो जाते हैं या गंजापन हो जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट की डॉक्टर लैला असफोर ने BBC को बताया कि बालों को रंगना बड़ा कारोबार है। उन्होंने मजीद कहा 2030 तक बालों के रंग की आलमी मार्केट $33.7 अरब तक पहुँच जाएगी। बालों के रंग की मार्केट में वाज़े तौर पर मांग है। उन्होंने कहा कि इस तहकीक से वाज़े इशारा मिलता है। आम लोगों के नुक्ता नजर से ये समझा जा सकता है कि हम सफेद बालों को दोबारा काले करने की जानिब एक कदम और करीब पहुंच गए हैं, जबकि मेडिकल के नुक्ता नजर से बालों से जुड़ी दीगर पेचीदगियों को बेहतर तौर पर समझा जाता है। उनका कहना था इससे हमें बीमारी की नौइयत को समझने में भी मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर मेलानोमा या जिल्द का संगीन कैंसर। ये तहकीक बाल चर की बीमारी को समझने में मददगार हो सकती है। डॉक्टर लैला के मुताबिक इससे एक तिब्बी हालत को समझने में भी मदद मिल सकती है जिसे बाल चर कहा जाता है। इस हालत में जिस्म का अपना मुदाफियाती निजाम खुद ही बालों पर हमला करता है और उसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात इन मरीजों पर सफेद धब्बे होते हैं।
ڈاکٹر لیلا کے مطابق یہ تحقیق وٹیلگو یعنی جلد کے کسی بھی حصے میں سفید دھبوں کے نمودار ہونے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ جلد کی قدرتی رنگت کو برقرار رکھنے کے لیے سائنسدان متاثرہ حصے میں بالوں کے فولیکلز کی پیوند کاری کی کوشش کر سکتے ہیں، تاہم اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ برٹش ہیئر اینڈ نیل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر یوسر النیمی نے کہا کہ بالوں کی اچھی طرح نشو نما کے لیے عمر بڑھنے کے ساتھ ہی کھوپڑی کی صحت اہم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوہوں میں ہونے والی حالیہ تحقیق نے بالوں کے پتیوں اور بالوں کو سیاہ رکھنے والے خلیات کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ کیا ہے۔ بالوں کے گرنے اور دیگر حالات کے لیے اسٹیم سیل کے علاج کے امکانات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں نئی تحقیق رنگ پیدا کرنے والے خلیوں کو متاثر ہونے کا شکار مریضوں کے لیے مستقبل کے علاج کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔